हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने प्लेन मिरर समतल दर्पण से संबंधित सभी कंपटीशन के एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के पॉइंट लेकर के आया हूं। तो आइए हम प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं। ये समतल दर्पण क्या होता है। एक्चुअल में समतल दर्पण हम लोगों के घरों में जो फ्लैट मिरर होता है जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वही समतल दर्पण है। भाई उसका आकार यदि फ्लैट है तो वो फ्लैट मिरर है। और फ्लैट मिरर की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है किसी कनकेव और कन्वेक्स के कंपैरिजन में। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। सबसे पहले याद रखना, अब प्लेन मिरर चाहे ऑब्जेक्ट उससे कितनी दूर चाहे कितनी नजदीक हो, उसके अंदर बनने वाली इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी। और जो वर्चुअल होती है वो 101% याद रखना इरेक्ट यानी सीधी होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लेटरली इन्वर्टेड। इसमें बनने वाली इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है भाई? तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब लेफ्ट वाली चीजें आपको राइट की तरफ दिखाई देगी और राइट वाली चीजें आपको लेफ्ट की तरफ दिखाई देगी। जैसे एम्बुलेंस की गाड़ियों पर आपने जो एम्बुलेंस शब्द लिखा हुआ देखा होगा वो आप लोगों को लेटरली इन्वर्टेड देखने को मिलता है किसी भी व्हीकल्स के ऊपर, बट उसको यदि आप प्लेन मिरर में देखोगे तो बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। इसके बाद तीसरा और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि यदि किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर या किसी भी दूरी पर रख दिया जाए तो उस वस्तु की प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर होती है। तो मैंने लिखा है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी किसी भी समतल दर्पण से सदैव एक समान होती है। इसके लिए मैंने यहाँ पॉइंट भी डिसाइड किया है। u वस्तु की दूरी को रिप्रेजेंट करता है जबकि v प्रतिबिंब की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो u v के बराबर होगा। कुछ कहेंगे सर ये नेगेटिव क्या है? तो नेगेटिव का मतलब है इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो ऑब्जेक्ट यदि इधर है तो इमेज आपके इस डायरेक्शन में बनेगा। भाई एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के सामने यदि 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो इस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस इन दोनों का डबल हो जाएगा। मतलब यदि ऑब्जेक्ट 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो इमेज भी 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है और इन दोनों को जोड़ दिया जाता है 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। तो ऐसी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप सभी बच्चे जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे।